নমস্কার বন্ধুরা, এর আগে চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়টি পাঠ করেছিলাম। আজকে দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাঠ করব। অনেকের অনুরোধ এসছে দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাঠ করে দেওয়ার জন্য। তো যাদের উচ্চারণজনিত সমস্যা হয় তারা পাঠটি অনুসরণ করতে পারেন। এখানে শুধুমাত্র উচ্চারণগত ত্রুটি থাকলে সেটা সংশোধনেই সুবিধে হবে। এর আগে আমি অনেক জায়গাতেই বলেছি যে চণ্ডী পাঠের ক্ষেত্রে অনুকরণ করাটা উচিত নয়। কারো পাঠের ধরন অনুকরণ করবার দরকার নেই। শুধুমাত্র উচ্চারণগত যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা আপনি মিটিয়ে নিতে পারেন। ওং নমশ্চণ্ডিকায় ঋষির্উবাচ দেবাসুরমভুদিযুদ্ধং পূর্ণমব্দশतं পুরা মহিষে শূরাণামধীপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে তত্রাশূরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিतं জিত্वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र जत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामाशुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारांश स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामूर्त्या मुहिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नस्मो वधस्तुष्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननो ततोऽति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्त्वत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भुच्छाम्भवं तेज स्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घूरु नीतं वस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यर्कतेजसा वोषूणां च कराङ्गुल्य कुबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तसम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रताः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद् यमोदण्डं पाशं चम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मेण दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वत्
ग्रोयिबेयकमनुत्वमम् उङ्गुरीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्मै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा विद्यम् च दंशनम् अम्लान् पङ्कजाङ्मालाम् शिरशोरोषि चापरम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चातिशोभनम् हिमवानवाहनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यम् शूरया पानपत्रम् धनाधिप शेषश्च सर्वनागेषु महामौणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरोऽपि सुरैर्देवी भूषणैराधुयैस्तथा सम्मानिताननाद्वच्यै साष्ट्यः संमुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितम् नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भुक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तसङ्क्षुब्धम् त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभ्यस्य महिषासुरः अभ्याधावतः तम् शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृताः स ददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयम् तीषा पादक्रान्त्यानतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बरम् क्षोभीतशेषपातालम् धोनुर्यानिष्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्या संस्थितम् ततः प्रबभृते युद्धम् तया दिव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतैर्दिगन्तरम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरम् महिषासुरसेनानि श्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्विताः रथानामयुतैः षड्भिरुद्ग्राह्यो महासुरः अयुध्यातायुतानम् च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरशिलो महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजबाजी सहस्रोभैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानाम् कुट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाक्षोयुतानम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारिताः अन्ये च तथा यूतशो रथानागैरथनागहयैर्वृताः युयुधोः संयुगे दिव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शुक्तिभिर्मूषलैस्तथा युयुधोः संयुगे दिव्या खड्गैः परशुपट्टिषैः केचिच्च चिक्षिपु शक्तिः केचित् पाशंस्तथा परे केचिच्च चिक्षिपु शक्तिः केचित् पाशंस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते तम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सोऽपि क्रुद्धधुतशटो दिव्यावाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुतासन चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुतासन निःशासान्मुमुचेजांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रश युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालाशिपट्टिशै नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अवादयन्तपटहान् गणा शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टाश्वनविमोहितान्
असुरान् भुवि पाशेन बद्धा चान्यानकर्षयत् केचिद्दिधाः कृतास्तिक्नै खड्गपातैस्तथा परै विपथिता निपातेन गोदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुशलेन भृशं हताः केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरः शरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्याङ्महासुराः एकबाह्वक्षीचरणाः केचिद्दिव्यादिधाः कृताः छिन्नेऽपि चान्यशिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्दिव्या गृहीत परमायुधा कबन्धायुजुधुर्दिव्या गृहीत परमायुधा नन्रेतुश्चापरे तत्र युद्धेतुर्जलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशीरसः खड्गशक्तिष्टिपानय तिष्ठ तिष्ठन्ति भाषन्तो देवि मन्ये महासुरा पातित्वैरथनागश्वैरशूरस्य वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारण शोणितौघा महानद्य सद्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षायम् यथा वह्निः स्त्रीण दारु महाचयम् न च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धूतकेशर शरीरेभ्यो अमरारेण मशुनेव विचन्वति दिव्यगणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरै यथैषां तुतुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधू नामो द्वितीय অধ্যায়। যে জায়গাগুলো আমার একটু অসুবিধা বলতে পড়তে একটু অসুবিধা হলো গরমের কারণে, সে জায়গাগুলো আপনারা বন্ধ করে পুনরায় শুনে নেবেন, অসুবিধা হবে না। আর কোনো কারণেই পড়ার যে ধরন সেটাকে অনুকরণ করবার দরকার নেই, আপনারা শুধু উচ্চারণগুলো খেয়াল করুন, কোন অধ্যায়টা পাঠ করছেন সেটা দেখুন, তার মানেগুলো বোঝবার চেষ্টা করুন, ভাব নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যাবে। ধন্যবাদ।